नाजरीन, पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा किरदार अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान में अपना पहला मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अर्तुगरुल गाजी दोबारा पाकिस्तान तो ना आ सके, लेकिन उन्हें लाने का दावा करने वाले अब सलाखों के पीछे चले गए हैं। अर्तुगरुल गाजी के साथ एक बहुत बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जग हंसाई हो रही है। जी हाँ, जो मारूफ टिकटॉकर हैं काशिफ ज़मीर, उसको आज लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है एक बहुत बड़े मुबैना फ्रॉड के केस में। दरअसल जो अर्तुगरुल गाजी हैं, उन्होंने बज़ाते खुद उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाया है। जो तुर्की की एम्बेसी है, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के एम्बेसी से रब्ता किया और फिर जो पंजाब के आईजी हैं उनके साथ रब्ता किया गया और उन्होंने फिर पुलिस को ऑर्डर किया कार्रवाई के लिए और काशिफ ज़मीर के घर पर रेड किया गया, जो पुलिस के बेहतरीन जवान हैं उनके साथ। और ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। काशिफ ज़मीर से न सिर्फ जाली सोना बरामद हुआ है, बल्कि उनके घर से जो कार बरामद हुई है, वहाँ पर ग्रीन प्लेट्स लगी हुई थी। वो जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं या आला ऑफिसर होते हैं, उनकी जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो ग्रीन होती है। लेकिन वहाँ पर काशिफ ज़मीर के घर से ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ी मिली और उसके अलावा जो ब्लू लाइट होती है, जो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं या वज़ीर हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी गाड़ी पर लगती है प्रोटोकॉल के लिए, वो ब्लू लाइट भी वहाँ से बरामद की गई। इसके अलावा असला भी काशिफ ज़मीर के घर से बरामद हुआ और उसमें सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई वो सोना है। तकरीबन 25 किलो सोना वहाँ से बरामद किया गया और आपके लिए ये बात किसी हैरत से कम ना होगी कि वो जाली सोना था। आप काशिफ ज़मीर को जो सोना पहनते हुए देखते थे वो असली नहीं था, बल्कि वो जाली सोना था। अब इस चीज़ ने सबको हैरान कर दिया है। सबसे पहले लाहौर के रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज हुआ और उस पर कार्रवाई की गई और जो इकबाल टाउन की पुलिस है उसने गिरफ़्तार किया है काशिफ ज़मीर को और वो अभी पुलिस की कस्टडी में है। अब इस पर मुख्तलिफ हवालों से बहस हो रही है। काशिफ ज़मीर के जो मुखालफिन थे अब वो बड़े शादियाने बजा रहे हैं और उस पर पोस्ट कर रहे हैं और कुछ जो चंद हिमायती हैं वो उनकी हिमायत में पोस्ट कर रहे हैं। अब इस सारे मामले में मैंने बड़ी खुसूसी इन्वेस्टिगेशन की है और शुरू से लेकर आखिर तक पूरे मामले को देखा है और वो हैरान कुन जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये कैसा फ्रॉड है कि आप जितना इसमें जाते हैं ये भूल भुलैया हो जाता है। ये बड़ा ही अजीबो गरीब सा फ्रॉड किया है इन्होंने काशिफ ज़मीर साहब ने। वो तमाम हकायक मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे ज़्यादा जो हिमायत की काशिफ ज़मीर की मीडिया पर वो डेली पाकिस्तान था। आपने डेली पाकिस्तान पर काशिफ ज़मीर के सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे, ख़ास तौर पर हमारे यासिर शामी जो भाई हैं उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ किए और हर मामला जो होता रहा उसमें उनकी हिमायत की। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उस पर हिमायत की। फ्रॉड का मामला सामने आया, उस पर हिमायत की और यह भी दावा किया कि अर्तुगरुल गाजी दोबारा पाकिस्तान आएंगे 13 जनवरी को। 15 जनवरी को यासिर शामी की बर्थडे होगी और वो खुद यासिर शामी का केक काटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। और वहीं पर जो काशिफ ज़मीर साहब थे उन्होंने अंगूठी भी दी थी इसको यासिर शामी साहब को और कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये जाली साबित हो जाए तो जो जुर्माना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह वो चैलेंज करते रहे अपने सोने को। लेकिन इससे पहले भी लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जिस घर में रहते हैं वो किराए का घर है, जो सोना पहनते हैं उस पर वो असली नहीं है बल्कि उस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और बाकी जितने भी मामलात करते हैं वो उसमें वो फ्रॉडिया हैं और उनके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस भी दर्ज हो चुके हैं। अब इसमें जो अहम नुक्ता समझने वाला है वो ये है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें ये कहा गया है कि काशिफ ज़मीर ने एंगन अल्तान को यानी अर्तुगरुल गाजी को जाली चेक्स भिजवाए हैं और इस फ्रॉड की बेस पर एंगन अल्तान ने मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन जब आप थोड़ा सा माजी में जाते हैं और इसके इंटरव्यूज़ आप खंगालते हैं, उसमें देखते हैं तो बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आती हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसने इंटरव्यू देते हुए यासिर शामी भाई को कहा था कि 9 करोड़ का चेक उन्होंने भिजवाया है इनको एंगन अल्तान को, लेकिन वो स्टेट बैंक ने रोक लिया। वो चेक भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो स्टेट बैंक ने रोक लिया है। इन्होंने भिजवाया था एंगन अल्तान को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन वो स्टेट बैंक ने रोक लिया। रोका किस लिए? स्टेट बैंक ने इनसे कहा कि आपका आपके ये जो 9 करोड़ हैं, सबसे पहले हमें इसके ज़राए बताएं कि आपने ये कहाँ से कमाए हैं।
उन्होंने शक किया कि ये आपकी ब्लैक मनी है, लेकिन काशिफ ज़मीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये ब्लैक मनी नहीं है, बल्कि हम तो कारोबारी लोग हैं और उसके ज़राए भी मेरे पास मौजूद हैं और जल्द ही मैं रसीदें स्टेट बैंक में जमा करवाऊंगा, जिसके बाद ये पैसे जो हैं वो एंगन अल्तान को मुंतकिल हो जाएंगे। ये उन्होंने जनवरी में इंटरव्यू दिया था और आज जून का महीना चल रहा है जिसमें ये मुकदमा सामने आया है। और दूसरा, ये जो काशिफ ज़मीर और अर्तुग़रुल गाज़ी का जो आपस में मुआहदा था उसमें ये कहा गया था कि काशिफ ज़मीर 17 करोड़ रुपए अदा करेंगे अर्तुग़रुल गाज़ी को, और इसमें वो जो इनका ब्रांड है चौधरी ब्रांड, उसकी प्रमोशन करेंगे, उनके लिए कमर्शियल शूट करेंगे और उसके बाद वो जो है मुकम्मल जो रकम है 17 करोड़ की वो उनको अदा करेंगे। लेकिन इससे पहले वो एडवांस उनको देंगे, तकरीबन आधी रकम जो है वो एडवांस में देंगे जिसको उन्होंने भिजवाया था, लेकिन स्टेट बैंक ने उसको रोक लिया। और इस मामले में सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो उस वक्त के जो CCPO थे उमर शेख साहब, उनका बयान था। उन्होंने कहा कि ये जो काशिफ ज़मीर हैं इन्होंने $5 लाख जो हैं, यानी जो इब्तदाई रकम जिसकी बात हुई थी वो अदा कर दी है अर्तुग़रुल गाज़ी को, और अर्तुग़रुल गाज़ी की जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इसकी खुद तस्दीक की है कि हमें ये अमाउंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। और ये बस छोटा सा बयान आप खुद ही सुन लें कि उस वक़्त CCPO उमर शेख ने क्या कहा था। $10 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट आने का, और उसमें से $5 लाख उन्होंने एडवांस उनको दे दिया। तो आपने सुना कि उस वक्त जो CCPO थे, जब ये काशिफ ज़मीर का पहले भी फ्रॉड का मामला सामने आया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और काशिफ ज़मीर ने मुआहदे के मुताबिक जो आधी रकम थी वो अदा कर दी है उनको अर्तुग़रुल गाज़ी को। लेकिन अब दोबारा से अब ये जो मामला सामने आया है ये इसलिए बहुत हैरान कुन है और कि जब आप पिछले हक़ाइक़ देखते हैं तो ये उसके बिल्कुल मुनाफी लगते हैं कि उनके अगर चेक जो थे, अगर वो स्टेट बैंक ने रोके थे तो वो वहाँ से पास कैसे हुए, वो कैसे अर्तुग़रुल गाज़ी तक पहुँचे कि उन्होंने कहा कि ये तो जाली चेक्स हैं। मतलब वो उन्होंने चेक्स जो थे वो स्टेट बैंक में जमा करवाए थे और स्टेट बैंक ने कहा था कि पहले आप ज़राए हमें बताएं। तो अगर वो जाली चेक्स थे तो उस वक्त स्टेट बैंक ने क्यों नहीं कहा और उस वक्त उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब ये बड़ा ही अजीब व गरीब मामला है और उस पर उमर शेख का जो बयान है वो कहते हैं कि इब्तदाई रकम अदा कर दी गई है। तो अगर मुआहदे के मुताबिक इब्तदाई रकम अदा हुई है तो फिर किस बात पे अब ये मुकदमा उन पर बनता है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी बात है जिसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो भी हो ये बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की बहुत जो है वो जगहसाई हो रही है और बदनामी हो रही है कि एक ऐसा किरदार आज भी देखें PTV पर अर्तुग़रुल गाज़ी ऑन एयर है और गांव-गांव में इसको देखा जा रहा है। करोड़ों लोग आज भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जो इसकी कास्ट थी सब ने पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव अपने एक्सप्रेशंस दिए, पॉजिटिव बातें की पाकिस्तान के बारे में। लेकिन उन्हीं के साथ पहला फ्रॉड जो है वो दुनिया में पाकिस्तान में ही हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन इसमें पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा किया कि उनको गिरफ्तार किया और अब जो है वो मज़ीद तहकीकात करनी चाहिए ताकि इस मामले का मुकम्मल तौर पर सामने आ सके चीज़ें। और मैं ख़ास तौर पर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एंगन अल्तान पाकिस्तान के बड़े मकबूल किरदार हैं और अगर उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो ज़रूर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस हवाले से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर आप ये देख रहे होंगे, आप मुझे ज़रूर वहाँ पर भी फॉलो करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।